हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS सिंप्लीफाइड। और ये है 22 जनवरी का शेड्यूल जो हमारा BPSC 68 प्रीलिम्स का चल रहा है। दिन है हमारा 13वां। 30 दिन का टारगेट था हमारा। देखो, अगर आप सीरियसली इसको 13 दिन से कर रहे हो ना, तो आपको फ़र्क पता चला होगा। कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है, इंडियन जियोग्राफी भी कंप्लीट है, इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट है, जनरल फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है। आप देख लो कितने डिफरेंसेस है। और इन सबों के साथ पूरी की पूरी स्पीडी की पूरी वन लाइनर MCQ खत्म है हमारी, कंप्लीट मार्च से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है ना? तो आप सोच के देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है सिर्फ 13 दिन में। आगे आने वाले 13 दिन में भी आप सेम कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आप नए जुड़े हो तो आप जाके डे 1 से देखना शुरू करो। 13 दिन में आप उतना से कर सकते हो, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। ठीक है? तो आज डे 13 है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग यूनिवर्स की बात करेंगे। जब आप घटना जगत खोलोगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो पहली चैप्टर है यूनिवर्स। उसमें डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, और मून्स भी कह सकते हो। डिफरेंट प्लैनेट्स की डिफरेंट मून है। मून क्या है? एक तरीके का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है ना? तो उसमें आप देखोगे, पढ़ोगे, समझ में आएगा। ठीक है ना? अच्छा, प्लैनेट्स में आपको बहुत सारे टॉप चैप्टर आएंगे, एक पेज या 1.5 पेज का होगा। ठीक है ना? जिसमें अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा काफ़ी अच्छे से। जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो नहीं है, प्लूटो को हटा दीजिएगा। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है ना? उसके बाद एस्टेरॉइड पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक टॉपिक कॉमेट्स एंड मेट्रोर्स आता है। एक बार जल्दी से देख लेंगे उसे। ठीक है? बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, प्लैनेट्स को आप 3 स्टार मार के रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना? कौन ब्राइटेस्ट है, कौन हॉटेस्ट है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो रिंग फॉर्म करता है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे गैसेस फॉर्म है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी कम है, रेडियाई किसकी ज़्यादा, रेडियाई किसकी कम, कौन सन से ज़्यादा दूर है, कौन बीच में पड़ता है, किसको रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है ना? किसको कब ब्लू मून का कंडीशन क्या है, सोलर इक्लिप्स का कंडीशन क्या है, लूनर इक्लिप्स का कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए, तो ये था हमारा यूनिवर्स का सेक्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो एक चैप्टर तो बहुत सारे हैं, सब चैप्टर्स लगभग 8-10 चैप्टर होंगे, लेकिन एक पेज का है। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ द शेड्यूल। अब हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर वाले सेगमेंट पे। देखिए, 800 MCQ चल रहा था ना, उसमें 200 और करेंगे। ठीक है ना? ये डे 3 है, तो मतलब लगभग हम लोग 600 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर रिसेंट वाली देखोगे तो आप लगभग 811 MCQ है टोटल, उसमें आपने 600 कर लिया है। ठीक है ना? तो ये तीसरा दिन है, तो 200 MCQ कर लीजिएगा। साथ में ही अपॉइंटमेंट का एक सेगमेंट है। ठीक है ना? अपॉइंटमेंट्स। ठीक है ना? एकदम अपडेटेड बुक को उठाइएगा, उससे अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा। ठीक है ना? इससे 2 क्वेश्चन BPSC पूछता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपको याद करने में दिक्कत होगा तो आप लोकल ट्रिक्स बनाइए किसी भी लैंग्वेज में। आप जो भी देसी लैंग्वेज है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है, बनाइए। ठीक है ना? लेकिन ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक से आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया NIA, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, तो इसमें भी दिनकर जी हैं। ठीक है ना? तो NIA क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या होता है? ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जो चीज़ नॉर्मली मिल नहीं पाती है लोगों को। तो दिनकर क्या होता है? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, दिनकर जी को वैसे याद कर लिए हम। तो ट्रिक बनाइए, आपके लिए आसान होगा। मेरे को बहुत काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ट्रिक्स ये सब का यूज़ करने लायक था नहीं, मतलब फैक्ट्स और डाटा को याद करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है ना? लेकिन मैंने एक कोशिश किया ट्रिक्स के थ्रू जाने का, और ट्रिक्स से ईजी हो गया। इसको होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से एक नया टॉपिक। ठीक है ना? जिसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं बिहार स्पेशल को। ठीक है ना? अच्छा, बिहार स्पेशल वाले पोर्शन में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो सबसे ज़्यादा कंटेंट शेयर करेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप इसको करना है प्रिपेयर। मैंने एक वीडियो डाला है आई दृष्टि का, मतलब आई दृष्टि घटना चक्र करके एक बिहार स्पेशल की बुक आती है। ठीक है ना? 70 से 80 रुपीज़ में वो बुक मिल जाएगी। ठीक है? आप उसको परचेज करो, उससे रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपको। अगर उसको आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो 80 से 90% क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। कुछ अपने कंसाइन से भी, कुछ अपने प्रीवियस जो पढ़े हैं इम्तियाज़ अहमद से, उससे भी, इम्तियाज़ अहमद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आई दृष्टि के बुक से भी पढ़ सकते हैं। आई दृष्टि वाली बुक अगर आप पढ़ोगे तो मैंने उसकी वीडियो कंप्लीट डाली है, 40 मिनट में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की समराइज करके डाल दिया है। ठीक है ना? आप देख लेना एक बार। देखना, आपको बहुत सारे फैक्ट्स में ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ठीक है? तो आप एक बार देख ही लेना उसको। 40 मिनट है, 2 की स्पीड से भी अगर आप देखोगे, या 1.5 से, तो आपको हार्डली बहुत कम समय लगेगा। ठीक है ना? 20-25 मिनट में आप देख सकते हो। ठीक है? उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार आप रिवाइज कर लोगे, तो BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के पे जाना है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को सारा खोज के लगा देना है। ठीक है?
अच्छा, ऑप्शंस में जो भी जितने नेम होंगे ना, जो यूनिक नेम्स आएंगे ना, उस सारे नेम्स को सर्च करना है और उनके बारे में कुछ पोर्टफोलियो तैयार करके रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इम्तियाज़ अहमद सर की बुक लगाना है, उसकी एमसीक्यू सिर्फ मॉडर्न की एमसीक्यू लगाना है और किसी की एमसीक्यू नहीं लगाना है, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। इतना करने के बाद बिहार के इकोनॉमी सर्वे पे जाना है, उसको कर लेना है। आप इसको वेबसाइट्स पे देख सकते हो, वेबसाइट पे खोज सकते हो, या फिर यूट्यूब से कहीं से पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ शेड्यूल। ये हमारा डे 13 है। कंसिस्टेंट रहिए और सिंप्लीफाई करते चलते हैं एक एक दिन को। ये बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के लिए हमारा टारगेटेड शेड्यूल है। इसके बाद 69 की भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 69 वाले शेड्यूल के साथ मैं खुद पढ़ाऊँगा हर एक टॉपिक, पर डे हर एक टॉपिक को प्रीलिम्स की मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ 22 Jan शेड्यूल। लेट्स सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द प्रिपरेशन। वेलकम टू ISPC Simplified।